मोदी जी का डंका पूरे विश्व के अंदर बज रहा है। एक मोदी ऐसा नेता, उससे G20 के सब बंदे ला के यहाँ पे खड़े करके दिखा दिए और हर एक स्टेट के अंदर G20 का प्रोग्राम करा। मोदी जी को कायर कहते हैं। कायर तो आप हो जो आप सारे इकट्ठे हो रहे हो। आप एक एक करके लड़ो ना, उस अभिमन्यु से एक एक करके लड़ो। आप क्या चक्रव्यूह की तरह भेद करके उसको भेजना चाहते हो? अमेरिका की पार्लियामेंट में मोदी जी की जय जयकार हो रही है तो कुछ तो होगा। दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के आज हिंदुस्तान बात करता है। आज पूरा हिंदुस्तान की तरफ पूरा वर्ल्ड देख रहा है। आज हर कोई मोदी जी का कायल है, चाहे अमेरिका है। हम जिसको कहते थे ये हमारे देश से बहुत आगे हैं। जापान है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है। हमें लगता था कि यार हम तो बिल्कुल कहीं नहीं। हम कई बार बड़े डिप्रेस हो जाते थे कि यार हमारा देश क्या है। हमें कोई भी आता है घर के अंदर मार के पड़ा जाता है। जब बम्बई के अंदर आया वो क्या था कसाब, वो मार गया हमें बैठे हुआ। लाशें हमारी जवानों की काट के और वो सर काट के ले जाते थे। सर काट के ले जाते थे। आज की देश के अंदर ऐसा क्यों? आज क्या बदलाव है मोदी? आज बदलाव यह है कि दुश्मन भी हमारे से पंगा लेने में डर रहा है। आज देश की हमारी सेना मजबूत हुई है। उन्होंने चाय वाले से एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ये पहुंचाया कि अगर आप में कैपेबिलिटी है, आपके अंदर अगर कुछ काम करने की मादा है तो आप एक PM तक पहुंच सकते हो, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। दूसरा टर्नओवर आया, उन्होंने कहा मैं चौकीदार। जब दूसरा आया उसके बाद उन्होंने कहा मैं चौकीदार, मोदी चौकीदार। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने उनको कितना टॉर्चर करा, विपक्ष ने कितना टॉर्चर करा मोदी जी को। लेकिन मोदी जी ने दूसरे टर्नओवर के अंदर एक चौकीदार रूप के अंदर पूरी हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड को बना के दिखाया कि भी अगर एक जो चौकीदार अगर आपका ठीक है तो आपका जो मुल्क बिल्कुल सेफ हाथों में है। चौकीदार बन के उन्होंने हर एक बंदे के खाते खुलवाए, इतने करोड़ों खाते खुल गए। चले जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री बोलते थे कि 1 रुपया ऊपर से जाता तो 10 पैसे नीचे पहुँचते हैं। आज की डेट के अंदर 1 रुपया चलता है, हर एक गरीब भाई के खाते में 1 रुपया पूरा पहुंचता है। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो स्कीम है वो सब बैंक के खाते खुलवाए उन्होंने, जो आज तक गरीब बैंक में जा नहीं पाता था। चौकीदार के रूप में उन्होंने एक देश के अंदर पूरा करके दिखाया। और देश की जितनी सीमाएं, आज पाकिस्तान था, चाहे चाइना था या बाहर के लोग थे, हमारे ऊपर हर वक्त हावी रहते थे। कब बम पड़ जाए हमें कुछ पता नहीं होता था, कब घुसपैठिया आ जाए कुछ पता नहीं होता था, कब आतंकवादी देश में आ जाए किसी को कुछ पता नहीं होता था। वो उन्होंने चौकीदार बन के उस देश की सीमाओं को सरदर करा और उन दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के आज हिंदुस्तान बात करता है। आज पूरा हिंदुस्तान की तरफ पूरा वर्ल्ड देख रहा है। आज हर कोई मोदी जी का कायल है, चाहे अमेरिका है। हम जिसको कहते थे ये हमारे देश से बहुत आगे हैं। जापान है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है। हमें लगता था कि यार हम तो बिल्कुल कहीं नहीं। हम कई बार बड़े डिप्रेस हो जाते थे कि यार हमारा देश क्या है। हमें कोई भी आता है घर के अंदर मार के पड़ा जाता है। जब बम्बई के अंदर आया वो क्या था कसाब, वो मार गया हमें बैठे हुआ। लाशें हमारी जवानों की काट के और वो सर काट के ले जाते थे। सर काट के ले जाते थे। आज की देश के अंदर ऐसा क्यों? आज क्या बदलाव है मोदी? आज बदलाव यह है कि दुश्मन भी हमारे से पंगा लेने में डर रहा है। आज देश की हमारी सेना मजबूत हुई है। आरजेडी के नेता हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने फिर से बोला है कि भाई मोदी का तो परिवार ही नहीं है, ना बीवी है ना बच्चे हैं, उसे क्या पता कि देश कैसे चलाना है, देश के परिवार का दर्द क्या होता है, उसे तो इस बारे में पता ही नहीं कुछ भी। ऐसा ही मैं यहाँ पे यह कहना चाहूँगा, देश के 140 करोड़ आदमी, हो सकता है 10-20% उनके विरोधी हो, वो अपने आप को नहीं मानता, लेकिन हम तो उनको अपना परिवार ही मानते हैं। मोदी जी को वो भी अपने 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, चाहे वो उनका कोई विरोधी है, चाहे कोई उनको वोट देता नहीं देता। लेकिन उन्होंने उनकी जो भी स्कीमें लागू हुई हैं, चाहे वो शौचालय दिए गए, चाहे सब बहनों को उज्ज्वला के अंतर्गत गैस के कनेक्शन दिए गए, कुछ भी दिया गया, उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा। वो 140 करोड़ को अपना परिवार मानते हैं। और रही बात परिवार की, उनका परिवार है, अच्छा परिवार है। उनकी माताजी भी अभी पूरी हुई थी 100 कुछ करके, उसके अंदर उनके भाई पैसा नहीं, उनके भाई परिवार से कोई पैसा नहीं लेता। इस देश का परिवार से कोई पैसा नहीं लेता। उनका जो मोदी जी ने किससे पैसा लिया है? सबसे ले रहा है, सबसे ले रहा। टैक्स क्यों ले रहा है? आपने कितना दिया?
टैक्स क्यों ले रहा? हम ये खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। भाई वो तो सरकार का हक है, टैक्स देना पड़ेगा। अगर इस देश में अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो देना पड़ेगा देश की तरक्की के लिए। वो केवल भारत सरकार नहीं, पूरे दुनिया के मुल्क लेते हैं। और सऊदी अरब में बिना टैक्स में कैसे चल रहा है पूरा देश? किसने बोल दिया? किसने बोल टैक्स में चल रहा है। ऐसा है, सऊदी अरब के अंदर आप ऐसे सड़क पे खड़े होकर बात नहीं कर सकते। एक बार सऊदी अरब जाके देखो, आप सड़क पे ऐसे बात नहीं कर सकते। और रही बात मोदी जी के परिवार की, उनका भाई भी है, बहन भी है, सब भी है, और कोई भी उनका परिवार का सदस्य उनके पीएम हाउस के अंदर एक दिन भी रहने के लिए नहीं आया। एक दिन क्या, 1 घंटे के लिए भी रहने नहीं आया। वो जाते थे ऑफिशियल टूर पे, उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ। अब लालू जी ने कितनी बड़ी बात कह दी कि ये हिंदू नहीं है, इसने सर नहीं मुड़वाया। क्या हर एक स्टेट के अंदर ऐसा है कि अगर किसी के माँ बाप अगर भगवान को प्यारे हो जाएं तो क्या ये एक प्रचलन है? हर एक का अपना अपना प्रथा है, उसकी हर प्रदेश की अपनी अलग प्रथा है। तो ऐसा किसी के लिए बोलना, पहले तो खुद आप देखो, आप कितने दूध के धुले हुए हो, कितने आप जमानत के ऊपर, कितने केसों के अंदर आप जमानत के ऊपर हो। तो वोटों का अच्छा, मैं अंकल जी ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, इस देश के आज़ादी के लगभग 74 साल हो चुके हैं, 75 साल हो चुके हैं। देश में बहुत सारी सरकारें आई गई, बहुत सारे प्रधानमंत्री आए गए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, देश के अंदर मोदी जी जब से 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, क्या आपको लगता है कि क्या स्पेशल मोदी जी में है जो जनता लगातार उनको सपोर्ट करे? ऐसा है, मोदी जी के अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, मोदी जी वोटों का लालच नहीं करते कभी। वो डिसीजन लेने में मतलब वो होती हैं। आज इतने बड़े मुद्दे हमारे देश के अंदर पेंडिंग रहे। कश्मीर के जितने आतंकवादी होते थे यहाँ दिल्ली में आके 5 स्टार होटलों में रहते थे, हमारे जो बड़े ऊपर, हमारे जो पीएम के हाउस के अंदर या उनकी आवभगत की जाती थी, और हम हर एक हिंदुस्तानी का खून खोलता था कि आज मेरे जवान इतने शहीद हो गए, आज वहाँ गोली चल गई, यहाँ से टूरिस्ट गया वो मारा गया, वहाँ बम फटे, हर शुक्रवार को वहाँ पे जवानों के ऊपर। अब क्या होता है? अब वहाँ पे बिल्कुल शांति है। ये उन लोगों के मुंह बंद करा दिया गए जो ये कहते थे कि अगर 370 हटी तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, अगर ये तिरंगा हमारा लाल चौक के ऊपर फैलेगा तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। आज वो सब खामोश हैं, सब खामोश। हाँ, अभी आप देखो, हमारा तो टीवी माध्यम है या आप मीडिया माध्यम हो, आपके ही द्वारा हमें पता है कि वहाँ पे सब कोई बड़े खुश चैन से हैं। अभी मोदी जी का एक स्टेडियम के अंदर उनका बड़ा प्रोग्राम हुआ था, और कितने कश्मीरी युवा भाई उनके बिल्कुल दीवाने हुए थे। वो कहते हैं हमें काम चाहिए, पिछली सरकारों ने हमें यूज करा, कोई हमें, अगर वो उनकी बहनों को उठा के ले जाते थे, बच्चों को उठा के ले जाते थे, रेप होते थे गांवों के अंदर, 2 आदमी बंदूकें संगीन के ऊपर रख के उनको आतंकवादी बनाते थे। अब वो सब समझ चुके हैं कि हमारा सही नेता कौन है और हमें किसके साथ रहना है। हिंदुस्तान हमारा देश है। जैसे जैसे कांग्रेस के सरकार है, कांग्रेस के नेता हैं, वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि भाई देश का प्रधानमंत्री एक मजबूत प्रधानमंत्री होना चाहिए। मोदी तो सबसे कायर प्रधानमंत्री हैं। आपको लगता है कि मोदी जी कायर प्रधानमंत्री हैं? ऐसा नहीं है, मोदी जी कोई कायर नहीं है। मोदी जी का डंका पूरे विश्व के अंदर बज रहा है। एक मोदी ऐसा नेता, उसने G20 के सब बंदे ला के यहाँ पे खड़े करके दिखा दिए, और हर एक स्टेट के अंदर G20 का प्रोग्राम करा। मोदी जी को कायर कहते हैं? कायर तो आप हो जो आप सारे इकट्ठे हो रहे हो। आप एक एक करके लड़ो ना, उस अभिमन्यु से एक एक करके लड़ो। आप क्या चक्रव्यूह की तरह भेद करके उसको भेजना चाहते हो?